पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में सबसे पहला टॉपिक क्या है? तो सबसे पहला टॉपिक हिंदी व्याकरण में वर्ण है। हिंदी व्याकरण समझ लेते हैं किसको कहते हैं। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिससे किसी भी भाषा के शब्दों को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं बोलना सीखते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसकी मदद से किसी भी भाषा के शब्दों को, वाक्यों को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं बोलना सीखते हैं, उसे ही व्याकरण कहते हैं। यहाँ पे नहीं है तो लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। व्याकरण व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसकी मदद या आप सहायता भी बोल सकते हैं, जिसकी मदद से किसी भी भाषा, यहाँ पे किसी भी भाषा का अर्थ क्या हुआ कि आप हिंदी बोले, उर्दू बोले, संस्कृत बोले, फारसी बोले या तमिल बोले, जो भी भाषा बोले, उसमें जनरली हर में व्याकरण आता है। हिंदी व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण और उर्दू व्याकरण, संस्कृत व्याकरण समय रहता है। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसकी मदद से किसी भी भाषा के शब्दों, किसी भी भाषा के शब्दों, किसी भी भाषा के शब्दों, शब्दों और वाक्यों को पढ़ने में, वाक्यों को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं बोलना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते राइटिंग मेरा अच्छा नहीं है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, अगर नहीं पता चला होगा तो हम लाइन टू लाइन बता देते हैं। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसकी मदद से किसी भी भाषा के शब्दों और वाक्यों को शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं बोलना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण में पहला टॉपिक बनाइएगा आप कि वर्ण किसे कहते हैं। आपको वर्ण जानिएगा या इंग्लिश में अक्षर जानिएगा, तभी ना आप उसका शब्द पढ़ सकते हैं या वाक्य पढ़ सकते हैं, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है वर्ण। पहला टॉपिक क्या है? वर्ण। अब ये वर्ण होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। वर्ण जो है होता क्या है? अब जैसे इंग्लिश में अक्षर पढ़ते, लेटर पढ़ते, ABCD लेटर पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार हिंदी में उसको वर्ण कहा गया है और आ से ज्ञ तक को वर्ण कहा गया है। और आ से ज्ञ तक टोटल हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है 52। कितना है? 52 है, जो कि 11 स्वर है और 3 इधर है। जैसे हम गिना देते हैं, अ से औ तक ये टोटल 11 है, 2 अयोगवा है, अयोगवा 2 है। अयोगवा 2 कौन है? अनुस्वार और विसर्ग है। ठीक, और व्यंजन वर्ण है, ये स्वर वर्ण है, ये अयोगवा है। व्यंजन वर्ण है आपको, व्यंजन वर्ण 36 होगा शायद, 36, हाँ 36 है, 36। और है एक स्रो है और एक र है। ठीक है, गिनिए तो टोटल कितना होता है? 11 तो 13 36 कितना हुआ? 13 तो इन दोनों को भी जोड़ 15 और 36 को जोड़ कितना हुआ? 15 और 36, 5 11 के हासिल 1, 6 5 11 के हासिल 1, 3 1 4 1 5, 51 ही हुआ। एक और है जिसको बढ़ाया गया है, एक ये ढ है और एक ये ढ है, इसको भी शायद अलग करके लिखा गया है। इसको अलग करके लिखा गया, इसको इसी में इंक्लूड कर दिया है, तब 52 को वर्ण हुआ। ये एक है, एक ये है। अगर आपको नहीं लगे तो, अगर आपको गलत लगे तो आप देख लीजिएगा एक बार फिर से। ये टोटल 52 है, यहाँ पे 51 है, 51 प्लस 1 52 वर्ण, 52 वर्ण है, वर्ण 52 है इंग्लिश में। अब वर्ण कहते किसे हैं? वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके। अब जैसे
जैसे मान लेते हैं वर्ण जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, तो किसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सकता है? अ है, ये अ है। अब ये आधा क है, आधा क का टुकड़ा क्या जा सकता है? क हलंत है, तो क हलंत का टुकड़ा क्या जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो वर्ण कहेंगे, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52 है, 52 है। वर्ण के दो प्रकार है, वर्ण को मुख्यतः 3 प्रकार है, स्वर दो प्रकार है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण को भी 3 प्रकार है, ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और प्लुत स्वर वर्ण। तो प्लुत स्वर वर्ण को हम संस्कृत व्याकरण में पढ़ते हैं और हिंदी व्याकरण में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को पढ़ते हैं। ह्रस्व स्वर है 4 और दीर्घ स्वर है 7, 7 4 11 हुआ ना। स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 है, तो इसी को दो पार्ट में बांटा गया, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर उसको बोलेंगे जिसको पढ़ने में कम समय लिया जा सके, वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लिया जा सके, उस ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। और दीर्घ स्वर वर्ण वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लिया जाता है, ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लिया जाता है, उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। तो वर्ण का परिभाषा हम लिख देते हैं यहाँ पे। हम 52 वर्ण हिंदी वर्ण वाले वर्णों की कुल संख्या 52 है, हम लिख के दे दिए, हम गिना भी दिए आपको। तो ऐसा नहीं कहिए कि 48 है, 40 है, 49 है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा, जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, ना किया जा सके, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है, यहाँ पे लिखेंगे। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। वर्णों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। वर्णों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 में है स्वर वर्ण, नंबर 2 में है व्यंजन वर्ण, नंबर 1 में स्वर वर्ण, नंबर 2 में व्यंजन वर्ण। तो अब स्वर वर्ण का डेफिनेशन कल देखेंगे अगले वीडियो में, कि स्वर वर्ण होता क्या है, इसके प्रकार क्या है, ये कौन है, इसको उच्चारण कैसे करते हैं, ये सब देखेंगे। इसके लिए आपका मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद, कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और इतना भी कर दीजिएगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को student.study7 को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। ठीक, धन्यवाद।